नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की खबरें इस समय सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। ये भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है और पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। छात्रों में उत्सुकता इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं और आप लोगों ने एक आग्रह किया है कि एक वीडियो के माध्यम से ये कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि कैसा आएगा पेपर परीक्षा में। तो परीक्षा में जो पेपर आता है वो किस प्रकार का आता है, ये आप जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी इस बार। तीसरा, विषय के अलावा और क्या आएगा, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो हर एक प्रश्न का मैं इसमें आपको उत्तर दूंगा। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं, पेपर कैसा आएगा। देखिए, 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में जो पेपर आया था उसमें आए थे 150 प्रश्न। 150 प्रश्न में 30 प्रश्न जीके जीएस के थे, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के थे। और अभी एलटी ग्रेड का जो पेपर आया था पिछला, वो देखिए, इसके पहले एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होती थी वो इंटरव्यू के माध्यम से होती थी। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पिछली बार रिटर्न के माध्यम से हुई है, केवल रिटर्न हुआ था, इंटरव्यू पिछली बार नहीं हुआ था। इसी का छात्रों को फ़ायदा मिला है और काफ़ी अधिक मात्रा में वो छात्र सफल हुए जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो राजकीय कॉलेज में जो है अध्यापक बनेंगे। तो इस बार किस तरह का पेपर आएगा, इस बार इस तरह का भी पेपर आ सकता है। जैसे पुराना पैटर्न था, लास्ट ईयर का पैटर्न था, उस तरह से भी पेपर आ सकता है। इसी बीच में एक और न्यूज़ आई थी सोशल मीडिया में, आयोग के माध्यम से न्यूज़ आई थी कि इस बार मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा भी हो सकती है। दोनों परीक्षाएं क्यों होंगी? क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो पेपर आउट हो गया था, आप सबको मालूम है। काफ़ी धांधली हो गई थी और रिजल्ट निकलने के बाद कई गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट में केस गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद छात्रों को ज्वाइनिंग मिली थी। तो आयोग चाहता है कि इस तरह की घटना ना हो, पेपर आउट ना हो, तो इसलिए 2 परीक्षाएं कराना चाहता है, जहां से इसकी संभावना समाप्त हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ऐसी न्यूज़ आई थी सोशल मीडिया में, लेकिन यह विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इस बार करवाई जाएगी या एक पेपर आएगा। ठीक है, ये हुआ आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब इसी में से एक प्रश्न और बनता है कि अगर मान लीजिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है तो किसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसमें सब्जेक्टिव रहेगा, या फिर दोनों में ऑब्जेक्टिव रहेंगे या फिर दोनों में सब्जेक्टिव रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे परीक्षाओं में, और मुख्य परीक्षा जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है इस तरह की परीक्षा में, जहां मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा कराई जाती है। तो यानी कि अगर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है तो ये परीक्षा काफ़ी टफ हो जाएगी और थोड़ा सा आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। पिछले साल जो सेलेक्ट हो गए वो लकी रहे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना इस बार छात्रों को करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लेते हैं, विषय के अलावा, जहाँ पे के छूट गया है, विषय के अलावा और क्या आएगा इसमें। तो देखिए, पिछली बार जो है हमने आपको जैसा बताया कि 120 प्रश्न विषय के आए थे। टीजीटी में केवल विषय आता है, वहाँ जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जीके जीएस भी पूछा जाता है और ये जीके जीएस आसान नहीं होता है, पीसीएस के लेवल का होता है। पीसीएस से थोड़ा सा नीचे आरओ जैसा पेपर होता है। आरओ में जो जीएस पूछी जाती है उस तरह के लेवल का होता है और ये जीएस छात्रों को बहुत परेशान करता है। इस जीएस के कारण कई छात्रों का पिछली बार चयन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे वो स्कोर नहीं कर पाए। अपने सब्जेक्ट में तो उन्होंने स्कोर किया, 120 नंबर में तो स्कोर किया, लेकिन वो छात्र जो 120 नंबर में उनसे 2-4 प्रश्न कम स्कोर किए थे, वो जीएस की वजह से सिलेक्ट हो गए। और कुछ छात्र जो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर किए थे लेकिन जीएस की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए। दोस्तों, अंतिम प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि भर्तियों की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। एलटी ग्रेड के लिए भी यहाँ पे कोर्स है, कई विषयों के कोर्स हैं। एक तो सब्जेक्ट का कोर्स हो गया और एक अलग कोर्स है, कॉमन कोर्स है जो जीके और जीएस का है।
इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे। एक कोर्स और है जीके और जीएस के लिए टेस्ट सीरीज है, तो यानी कि 3 कोर्स एलटी ग्रेड के हैं। एक सब्जेक्ट का हो गया, एक जीके जीएस का वीडियो कोर्स हो गया और एक जीके जीएस की टेस्ट सीरीज हो गई। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 8299226960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको लिखना होगा एंट्री LT और इसी नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको दिया, आपको व्हाट्सएप करना होगा। दोस्तों, अंतिम प्रश्न, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? कई छात्र ये पूछ रहे हैं और इस प्रश्न को सुनकर तो मुझे अजीब सा लगता है कि भाई ये भी कोई प्रश्न है कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। ये वैकेंसी पिछले साल नवंबर में आने वाली थी, चुनाव की वजह से नहीं आई ये वैकेंसी, और कुछ अन्य कारण भी थे जो ये वैकेंसी नहीं आई। स्टूडेंट उसी समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड एक ऐसी वैकेंसी जो टीजीटी से थोड़ा आसान पड़ता है यहाँ पे चयन लेना, क्योंकि पेपर यहाँ पे टफ आता है। इस बीच में टीजीटी की वैकेंसी आ गई, उसकी भी परीक्षा होने वाली है, और अब एलटी की आ रही है, इसकी भी परीक्षा। टीजीटी की परीक्षा में 1-2 महीने का ही अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? अरे आप अभी पूछ रहे हैं तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। छात्र पिछले साल नवंबर से तैयारी कर रहे हैं। हमने कई विषयों के एक बैच ख़त्म कर दिए हैं और दूसरा बैच शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लगातार जो है स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर आप आज की डेट में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो आप बहुत पीछे हैं। तैयारी बिना सोचे, ज़्यादा टाइम बर्बाद किए तुरंत शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको इस परीक्षा में सफलता मिल सके। क्योंकि अगर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हो गई तो वैसे भी काफ़ी टफ परीक्षा ये एग्ज़ाम ये होने जा रहा है, जिससे कि काफ़ी दिक्कत होने वाली है छात्रों को। इसलिए समय मत गंवाइए, तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।